ओम सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हमारा विषय है मेष राशि वालों के लिए जुलाई का मध्य भाग क्या कुछ करने वाला है आपकी किस्मत के साथ। देखिए, जुलाई का महीना वैसे ही विशेष तौर पे कई ग्रहों का परिवर्तन की सूचना लेकर आया है। पहले दिन ही मंगल का परिवर्तन हुआ था और मंगल ने शनि के सामने विशेष तौर पर जिस प्रकार का योग बनाया है वो समसप्तक योग चल ही रहा है लगातार, और ये अगस्त के मध्य भाग तक चलने वाला है। और ऐसे में इसी जुलाई के मध्य भाग में पुरुषोत्तम मास का भी आरंभ हो रहा है, संक्रांति का अवसर पड़ रहा है, साथ साथ बुध का उदय होने का, कई प्रकार से शुभ योग बनाने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। यानी जो शनि मंगल का टकराव चल रहा है उससे बचने का योग भी आपके समक्ष आपको ध्यान रखना चाहिए। कैसे उस समय को ठीक रखना है, क्लैश से बचने का आप प्रयास करें। यदि आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो बृहस्पति महाराज आपकी राशि में पूरी तरह से कृपा बनाए रखे हुए हैं, लेकिन राहु महाराज उनकी शुभ कृपा पे थोड़ा अंकुश लगाए रखे हैं। तो आपको विशेष तौर पे कुछ अच्छे से उपाय समझ लेने चाहिए। बड़ी सावधानी के साथ करेंगे तो राहु को शांत रखते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए समस्त तिथियों को शुभ करने की स्थिति आपके समक्ष उत्पन्न हो सकती है। शनि महाराज लाभ की स्थिति में बैठे हुए हैं, लेकिन मंगल सामने बैठकर विशेष तौर पर उस लाभ की स्थिति में कमज़ोर कर रहे हैं शनि को। तो ये सारी स्थितियाँ हैं कि समझें कहाँ कौन सा ग्रह आपके साथ क्या खेल खेल रहा है। तो मेष राशि वालों, सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की, 11 जुलाई की ग्रहों के योगा योग जो दिखाई देता है। मंगलवार उस दिन और नवमी तिथि है, और विशेष तौर पर ग्रह आपके लिए अनुकूल रहेंगे। आपके लिए आगे बढ़ने का अवसर प्रशस्त है, लाभ की स्थिति आपके लिए प्रशस्त रहेगी। आगे बढ़ने का आपको पूर्ण प्रयास करना चाहिए, लेकिन साथ साथ बृहस्पति का वहाँ के साथ राहु का योग होना, चंद्रमा के साथ राहु होना, वो कई प्रकार से अंकुश उत्पन्न करता है। सब कुछ पॉजिटिव तरह से मन में उदय होगा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपकी टांग पीछे खींचने का प्रयास कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, अपने आप को मोटिवेट रखते हुए कार्य करना है, बुद्धि का उपयोग करते हुए कार्य करना है, आलस से अपने पर हावी नहीं होने देना है। राहु महाराज ऐसे नैसर्गिक दृष्टिकोण सबसे ताकतवर हैं कि वो समस्त ग्रहों को ग्रसित कर सकते हैं। सूर्य जैसे ग्रह को भी ग्रसित कर लेते हैं, जो समस्त ग्रहों को अस्त कर देते हैं उनको भी वो ग्रास में ले लेते हैं। तो इसलिए राहु का उपचार करने का आपको प्रयास करना चाहिए। राहु के मंत्र का जप करें, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंग से राहवे नमः, इससे आपको लाभ प्राप्ति होगा, कष्ट दूर होगा। आप इस दिन गणमूल नक्षत्र भी विद्यमान है, जो लोग इस दिन जन्म लेंगे उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा, अन्यथा वो परिवार पर भारी रहेंगे। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है सुबह से। ऐसे में कोई नए कार्य आरंभ करना है तो इसका लाभ ले सकते हैं। सुबह 5:35 से लेकर करीब 7:04 तक शाम के ये सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान रहेगा। तो नए कार्यों को आरंभ करने के लिए 2-3 दिन कोई और मुहूर्त नहीं है, तो उसका लाभ ले लीजिए, अच्छा रहेगा, कल्याणकारी योग बनेगा। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। हम बात कर लेते हैं 12 जुलाई की। 12 जुलाई को विशेष तौर पर बुधवार का अवसर है, दशमी तिथि है और ग्रहों का योग अनुकूल बना हुआ है, स्थिति अच्छी रहेगी। इस दिन सर्वार्थ योग भी रहेगा विद्यमान, लेकिन वो रहेगा शाम को 7 बजे से, लेकिन उससे पहले सुबह 5:55 से लेकर शाम के 6 बजे तक भद्रा का योग बन रहा है। नए कार्यों के लिए ये किसी भी तिथि आप मेष राशि वालों की प्रशस्त नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें, कोई नया कार्य करने का योग ना बनाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भद्रा को देखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे ग्रह अनुकूल हैं, आगे बढ़ने के मोटिवेशन आपको प्राप्त होंगे, उनकी स्थिति का आपको लाभ लेना चाहिए। धनागमन के योग बनने वाले हैं, लाभ की स्थिति प्रशस्त रहेगी। 13 तारीख की हम बात करें तो 13 जुलाई को बृहस्पतिवार का अवसर है, एकादशी तिथि है और उस दिन चंद्रमा का परिवर्तन सुबह 4 बजे के आसपास उच्च राशि में होने की योग बना रहा है। ये आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। आपके मनोनुकूल स्थिति अच्छी बनती दिखाई दे रही है, क्रिया विक्री में लाभ की स्थिति दिखाई देती है, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त सकते हैं। ट्रेडिंग क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए बड़ा अनुकूल अवसर प्राप्त होगा। आगे बढ़ने के आपको खासतौर पर माता जी का आशीर्वाद अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। माँ भगवती माँ अम्बे का आशीर्वाद लें, अपनी माता जी का आशीर्वाद लें, चावल का दान करें, खीर का भोग लगाएं, प्रसाद ग्रहण करें, ये आपके लिए बड़े शुभ हैं। और इस दिन विशेष तौर पर कामदा एकादशी का योग पड़ रहा है और सवा के चावलों की खीर बनाना आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। चावल का दान करें, कामदा एकादशी है, भगवान विष्णु का पूजन करें और उनका व्रत भी करें तो बड़ा कल्याणकारी योग बनेंगे। 14 तारीख को ग्रहों की गणना दिखाती है कि शुक्रवार का अवसर और उस दिन द्वादशी के बाद त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष के योग बन जाएगा। देखिए, आपके ग्रह गणना के अनुसार से आपके लिए लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, आगे बढ़ने के अवसर भी आपको प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी सुंदर तिथि बन रही है।
प्रदोष का योग, और वो भी शुक्रवार के दिन। तो महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, व्यवसाय में वृद्धि प्राप्त करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए बड़ी सुंदर तिथि मानी जाती है। ऐसे में भगवान शिव का सुंदर अभिषेक करें। सावन का महीना चल रहा है और विशेष तौर पर उन पर बिल्वपत्र अर्पित करें और गंगा जल से और साथ साथ इच्छू रस से उनका अभिषेक करेंगे तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। वहीं बात कर लेते हैं 15 तारीख की। 15 तारीख को शनिवार का अवसर, त्रयोदशी उदय तिथि है और साथ साथ चंद्रमा का परिवर्तन भी होने के योग बन रहे हैं। ये परिवर्तन आपके अनुकूल दिखाई देता है, लाभ की स्थिति प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। इस दिन मासिक शिवरात्रि भी है। मासिक शिवरात्रि सावन के महीने में कावड़ की व्यवस्था जो रहती है उसमें सुंदर तरीके से भगवान शिव पर जलाभिषेक करने की सुंदर व्यवस्था रहती है, तो कोशिश करें उसका लाभ लेने का प्रयास करें। शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से एकादशवें भाव में चल रहे हैं और जो आपकी राशि के अनुसार से इस बात का समझना चाहिए आपको कि उनका विशेष तौर पर अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। शनि महाराज वक्री हैं, इन दिनों लाभ की स्थिति में थोड़ी सी कमी ला रहे हैं, तो कोशिश ये करें इस शुभ तिथि में थोड़े जल में, तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा तिल, काले तिल डालकर उसके द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करें। शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्टवन्तुनः, इस मंत्र का जप करते हुए कल्याण के योग बनेंगे। ऐसे में बुध का भी उदय होना आपकी राशि के अनुसार से बड़ा शुभ योग बनाने वाला है। आने वाले समय में आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी को एनहांस करने के योग बना सकता है। बुध का उदय होना, बुध केंद्र में स्थित होकर आपकी राशि के अनुसार से लाभ की स्थिति बनाएंगे। यदि हम 16 तारीख की हम बात करें तो 16 तारीख को रविवार का अवसर है और इस दिन चतुर्दशी तिथि है और साथ साथ संक्रांति का पुण्य योग है। रविवार के दिन संक्रांति जब पड़े तो कहा जाता है कि बड़ा शुभ योग बनाती है और ऐसे में हृदय राम का योग बनता है, तो ऐसे में उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। और चंद्रमा का भी आपकी राशि के अनुसार से जो चल रहे हैं, आपकी राशि के अनुसार सूर्य के साथ में, ये भी आपके लिए लाभ की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं, उत्साह में वर्धन करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी एक कष्ट के योग बनते दिखाई दे रहे हैं कि बेकार के काम आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, उनसे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। बेकार के कामों में अपने समय को बर्बाद ना करें। जिन कामों में आपका कोई लाभ नहीं है, लोगों के जन समाज के काम में आप बहुत ज़्यादा अपने स्वार्थी बनकर थोड़ा काम करने का प्रयास कीजिए, वो आपके अनुकूल रहेगा। 17 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन सोमवार का अवसर और संक्रांति का पुण्य उस दिन रहेगा। सोमवती अमावस्या का शुभ योग पड़ रहा है। देखिए, सोमवती अमावस्या बड़ी शुभ तिथि भारतीय संस्कृति के अनुसार से मानी जाती है। कहा जाता है कि पांडवों के जीवन में उन्होंने लाख बार चाहा कि योग पड़े, कभी नहीं पड़ा, तो उन्होंने कहा जाता है, उन्होंने श्राप दिया था सोमवती अमावस्या को कि जब कलयुग में तुम बार बार आओगी तो लोग उसका तुम्हारा महत्व ही भूल जाएंगे। तो आज वही हो रहा है कि हर कभी कभी बहुत ज़्यादा योग बनता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। इस दिन विशेष तौर पर सोमवार का अवसर है, सावन का सोमवार है। हमने विशेष तौर पे विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है। शाम को 6 बजे से लेकर करीब करीब 8 बजे तक ये सुंदर कार्यक्रम चलेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हों, भगवान शिव का सुंदर रुद्राष्टध्यायी के द्वारा अभिषेक करें। कल्याणकारी अवसर रहेगा, बड़ा सुंदर अवसर रहेगा, उसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। संक्रांति का पुण्य है। ग्रह आपकी राशि के अनुसार से योग बना रहे हैं, अनुकूल रहेंगे। धनागमन की स्थिति उत्पन्न होगी, लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी, बढ़िया रहेगा। ग्रहों का योग पराक्रम में वृद्धि करने के योग बनेंगे। वहीं हम बात करें 18 तारीख की ग्रह गणना के अनुसार से उस दिन मंगलवार का अवसर है और साथ साथ प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि पुरुषोत्तम मास की है। ये पुरुषोत्तम मास इस दिन से आरंभ हो रहा है, मलमास जिसे कहा जाता है, और वो इस बार सावन में पड़ रहा है। बड़ा सुंदर योग पड़ रहा है। भगवान शिव इस वक्त भगवान विष्णु के विश्राम में जाने के बाद, यानी जो एकादशी आती है वो विशेष तौर पे आषाढ़ के महीने में, तो उस दिन भगवान विष्णु शिष्य में विश्राम करने चले जाते हैं। समस्त संता जो है, संसार की कार्यभार जो है वो भगवान शिव के हाथ में होता है। कहा जाता है कि शिव को प्रसन्न करने के सुंदर दिन सावन के विशेष तौर पे आरंभ होते हैं और ऐसे में पुरुषोत्तम मास भी इस बार सावन में पड़ रहा है, बड़ा शुभ है। इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। शिव को प्रसन्न करें, नित्य प्रति अभिषेक करें भगवान शिव का। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में 60 दिन का सुंदर कार्यक्रम रखा है इस बार, तो उसमें भी आप लाभ ले सकते हैं, उसमें आप आ भी सकते हैं और अपने निमित्त उससे रुद्राभिषेक कर सकते हैं। ग्रह गणना आपके अनुकूल दिखाई दे रही है। आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट आने के योग दिखाई देते हैं। चीज़ों को अच्छे से आप ऑर्गेनाइज करते दिखाई दे रहे हैं, उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। ग्रह गणना साफ तौर पर दिखा रही है। हम बात करें 19 तारीख की, तो 19 तारीख को बुधवार का अवसर, द्वितीया तिथि, और कर्क राशि में चंद्रमा चल रहे हैं जो आपके लिए आगमन की स्थिति दिखा रहे हैं। सुख का उदय हो सकता है, नई चीज़ों का घर में प्राप्ति के योग बन सकते हैं, कुछ ना कुछ नया खरीदारी हो सकती है, वो आपके लिए अच्छी रहेगी। गणमूल नक्षत्र इस दिन विद्यमान है, तो जो जातक इस दिन जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य कराएगा, इस बात का ध्यान रखें। वहीं बात कर रहे हैं 20 जुलाई की। 20 जुलाई की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है परिवर्तन का योग।
सुबह का परिवर्तन, जो राशि का परिवर्तन हो रहा है चंद्रमा का 11 बज के आसपास, वो आपके लिए शुभ रहेगा, परिवर्तन का योग बनेगा और आपके द्वारा कई अच्छे पॉजिटिव कार्य करने से लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो ये सारी ग्रहों की गणना समझते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और इसके बाद भी कोई मन में प्रश्न चल रहे हो तो चिंता ना करें, हमारे नंबर्स जो व्हाट्सएप पे आपको दिखाई देंगे उन पर आप अपना प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। हम उन सब का निदान जल्दी से जल्दी आपको अवश्य भेजने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।